हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टुवर्ड सक्सेस विद हरिओम मिश्रा। इसके पहले की वीडियो में हमने ऋग वैदिक काल को पूर्ण रूप से डिस्कस किया हुआ था और आज की वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको हमको डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहले बात है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। जब हमने ऋग्वेद में देखा था तो उस टाइम पे हमने देखा था कि 250 ऐसी ऋचाएँ हैं जो कि इंद्र को समर्पित हैं। तो वहाँ ये माना गया कि प्रमुख देवता इंद्र थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल की बात आती है तो वहाँ पर इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे ज़्यादा प्रमुख देवता हो गए, सर्वाधिक प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में राज्यारोहण के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। अगला पॉइंट हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वो व्यवसाय के बजाय जन पर आधारित होने लगा। अभी जब हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है और उस समय वर्ण व्यवस्था जो है वो व्यवसाय पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं, कर्म पर आधारित थी। जिस प्रकार से लोग कर्म किया करते थे उसी के आधार पर डिसाइड होता था कि वो किस वर्ण से हैं। लेकिन समय बीतने के साथ ही उत्तर वैदिक काल में जब देखा गया तो धीरे धीरे रूढ़िवादिता आ गई और जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा कि किसका कौन सा वर्ण है। इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। अब उत्तर वैदिक काल में ये भी एक प्रमुख बात थी कि हल को सिरा कहते थे और हल रेखा को सीता कहते थे। बोले तो जो जुता हुआ खेत होता था तो उसमें जो एक प्रकार से बन जाता, जब जुताई करते हैं तो उसको हल रेखा को क्या बोलते थे, सीता कहते थे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं। निष्क और शतमान ये मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो उत्तर वैदिक काल में जब हम देखेंगे तो वहाँ कौशाम्बी नगर में सबसे पहले पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ।